मेरे हाथ में पानी का ये ग्लास देखकर आप शायद सोच रहे होंगे कि मुझे शायद प्यास लगी है या फिर आज मेरा गला बार बार सूख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने ये पानी का ग्लास हाथ में इसलिए लिया है क्योंकि इस छोटे से ग्लास में मौजूद पानी तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए ही लड़ा जाएगा। वर्ष 1992 से सन 2000 तक वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर इस्माइल सराजेल्टिन ने कहा कि 21वीं सदी में युद्ध पानी पर अधिकार जमाने के लिए लड़े जाएंगे, पेट्रोल और तेल के कुओं के लिए नहीं। इस दौर में यह बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। इस समय दुनिया के कई देश इसी पानी को लेकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जबकि भारत के 2 राज्यों यानी पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर राजनीतिक युद्ध चल रहा है। पंजाब सरकार ने सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर को बनाने से अब साफ इनकार कर दिया है। पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके मुताबिक हरियाणा को पंजाब की नदियों से पानी देने के लिए बनाई जा रही सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण नहीं किया जाएगा। पंजाब के इस फैसले ने पानी की कमी से जूझ रहे हरियाणा की उम्मीदों पर अब पानी फेर दिया है। दोनों राज्यों की सरकारें अब आमने सामने हैं। आप SYL नहर को पंजाब और हरियाणा के बिगड़ते रिश्तों की वो डोर भी कह सकते हैं जिसे पंजाब तोड़ना चाहता है और हरियाणा इसे थामे रखना चाहता है। पंजाब में अगले साल चुनाव हैं, इसलिए पंजाब सरकार सतलुज, ब्यास और रावी नदी के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। वहीं हरियाणा को अपनी प्यास बुझाने के लिए पंजाब की नदियों से पानी चाहिए। हरियाणा का कहना है कि उसे अपने हिस्से का पानी न मिलने की वजह से कृषि में काफी नुकसान हो रहा है। कहा जाता है कि नदियों का कोई धर्म या कोई जाति नहीं होती, वो जहां से गुजरती हैं उस इलाके को हरा भरा और समृद्ध बना देती हैं, बिना ये सोचे कि वो हरियाणा से गुजर रही हैं या पंजाब से या फिर भारत से गुजर रही हैं या पाकिस्तान से। लेकिन दुनिया भर में पानी की इतनी किल्लत है कि कोई भी राज्य और कोई भी देश अपने हिस्से का पानी किसी और को देना नहीं चाहता। और यही वजह है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर हो सकता है। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि दुनिया के 120 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। दुनिया के हर 6 लोगों में से एक पानी के गंभीर संकट से गुजर रहा है। दुनिया के 43 देशों के 70 करोड़ लोग पानी की भयानक कमी से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में भूजल के 20% भंडार पूरी तरह सूखने की स्थिति में है और अनुमान है कि 2025 तक दुनिया में 180 करोड़ लोगों के पास पानी नहीं होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जल संकट को दुनिया के 10 बड़े खतरों में जगह दी है। यह भी चिंता का विषय है कि दुनिया की 86% से ज्यादा बीमारियों की वजह दूषित पानी है, यानी गंदा पानी है। इराक और सीरिया में ISIS के खिलाफ चल रहा युद्ध जल संकट की देन ही माना जाता है। 2011 में सीरिया में भयंकर सूखा पड़ा था और लोगों ने अपने इलाकों से शहरों की तरफ पलायन शुरू कर दिया था। सूखे और बदहाली से परेशान लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे और धीरे धीरे यह प्रदर्शन गृह युद्ध में बदल गया, जिसने बाद में सीरिया में ISIS को जन्म दिया। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक ने वायु को गुरु के समान और पानी को पिता के समान कहा है। यानी पानी किसी भी इंसान के जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना महत्व किसी इंसान के जीवन में उसके पिता का होता है। लेकिन फिर भी हम प्रकृति की इस सबसे अनमोल देन की जरा भी परवाह नहीं करते और जब तक हमें इसकी कद्र समझ में आती है तब तक युद्ध के हालात बन चुके होते हैं और ऐसी ही लड़ाई अब पंजाब और हरियाणा के बीच हो रही है। यहां पर आपके लिए सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर के इतिहास और इस पर हो रहे विवाद के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे कई दर्शकों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। सबसे पहले हम SYL नहर के इतिहास के बारे में आज आपको बताते हैं। वर्ष 1955 में केंद्र सरकार ने राज्यों की सहमति से रावी और ब्यास नदी के पानी को राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बांटने की बात तय की थी। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर्स ट्रीटी हुई, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर सिर्फ भारत का अधिकार माना गया। इसी समझौते के मुताबिक सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार मिला। वर्ष 1966 में पंजाब राज्य का बंटवारा करके एक अलग और नया राज्य हरियाणा बनाया गया। इसके बाद से ही
पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। 1976 में केंद्र सरकार ने पंजाब को 7.2 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 MAF हिस्सा हरियाणा को देने की अधिसूचना जारी की। पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी लाने के लिए सतलुज नदी से यमुना नदी को जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनाई गई और इस नहर को ही SYL यानी सतलुज यमुना लिंक कहते हैं। वर्ष 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मिलकर एक समझौते पर दस्तखत किए थे। 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी ने पटियाला जिले के कपूरी गांव में खुद जाकर सतलुज यमुना लिंक नहर की खुदाई की शुरुआत की थी। सतलुज यमुना लिंक नहर की लंबाई 214 किलोमीटर है, जिसमें पंजाब के हिस्से में 122 किलोमीटर और हरियाणा में 92 किलोमीटर की नहर का निर्माण होना था। इस नहर के निर्माण का 90% काम पूरा हो गया। जो काम बचा हुआ था वो पंजाब के हिस्से का ही था। हालांकि पंजाब में इस नहर का विरोध काफी पुराना है। हिंसा की कई घटनाओं के बाद 1990 में पंजाब ने इस नहर के निर्माण का काम रोक दिया था। SYL नहर हरियाणा के किसानों के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करती थी, लेकिन पंजाब को भी अपने किसानों और घटते जल स्तर की चिंता थी। विरोध और राजनीति के बीच वर्ष 1996 में SYL नहर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को वर्ष 2002 और 2004 में 2 बार निर्देश दिए कि वो अपने हिस्से में नहर के काम को पूरा करे। इसके बाद वर्ष 2004 में पंजाब विधानसभा के एक फैसले ने इस विवाद को एक तूफान बना दिया। 12 जुलाई 2004 को पंजाब विधानसभा ने एक बिल पास किया जिसमें पंजाब के पानी को लेकर पुराने सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया। पंजाब विधानसभा के इस बिल के खिलाफ तत्कालीन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। इस मुद्दे पर कई वर्षों तक बातचीत, विवाद और अदालतों में सुनवाई चलती रही और अभी 15 मार्च 2016 को पंजाब सरकार ने नहर के लिए किसानों से ली गई 5000 एकड़ की जमीन को वापस लेने के लिए डी नोटिफिकेशन का बिल पास कर दिया। बिल पास होने के बाद से ही पंजाब में SYL नहर को पाटने का काम शुरू हो गया और इसमें तमाम पार्टियों के नेता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार को 191 करोड़ रुपए की रकम का चेक भी भेज दिया और ये वो रकम है जो हरियाणा सरकार ने नहर के लिए जमीन का अधिग्रहण करने के लिए दी थी। इस नए घटनाक्रम पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहर के लिए कोर्ट द्वारा तत्काल रिसीवर नियुक्त करने की अपील की। हरियाणा सरकार का कहना था कि नए घटनाक्रम के बाद जरूरी है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर नहर की जमीन और कागजात को अपने कब्जे में ले। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कल सुनवाई करने के बाद SYL नहर पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला दिया था, लेकिन आज फिर से पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है जिसमें कहा गया है कि SYL नहर को बनने नहीं दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पंजाब के पास इतना पानी नहीं है कि वो हरियाणा को और पानी दे सके। इस पूरे मामले में राजनीति का भी अपना एक हिस्सा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी अब कम वक्त रह गया है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अब पानी से वोट निकालने की राजनीति कर रही हैं। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की ही सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी के नेतृत्व की सरकार है। फिर भी पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा का यह झगड़ा एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।